जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है कि जिसमें कि क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे। जिसमें यानी 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में भी 2 चैप्टर देखेंगे, एक है क्या पहला 5वां और एक 6ठा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, टाइम को उतना वेस्ट नहीं करते हैं और क्या करते हैं, वीडियो का चालू करते हैं। तो कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है क्या चीज़? किसान विद्रोह। किसान और किसान विद्रोह है, ठीक। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी 31 क्वेश्चन है। इसको एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि खानाबदोश पशुपालक कौन होते हैं? क्या जी, खानाबदोश पशुपालक कौन होते हैं? खानाबदोश पशुपालक कौन होते हैं? तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो यानी कि जो मवेशियों को चराते हुए स्थान बदलते हैं उसे खानाबदोश कहते हैं। मतलब क्या चीज़ कहता है कि जो खानाबदोश मतलब जो घूम कर अपना अपना भोजन भी और पशुपालन भी करता है, उसी को कहते हैं खानाबदोश पशुपालक। कौन होते हैं? तो वही होते हैं जो मवेशियों को चराते हुए स्थान बदलते हैं, उसे खानाबदोश पशुपालक कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित में से कौन खानाबदोश चरवाहों के उदाहरण है? खानाबदोश चरवाहों के उदाहरण है तो कौन है? तो गररिया। क्या जी? गररिया किसको बोलते हैं? गररिया को खानाबदोश चरवाहों के उदाहरण है। कौन? गररिया। गररिया जो है कि खानाबदोश चरवाहों का उदाहरण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 में है क्या चीज़ कि कहता है कि किस पर्वतीय क्षेत्र में गददी चरवाहे निवास करते हैं? क्या चीज़? किस पर्वतीय क्षेत्र में गददी चरवाहे निवास करते हैं? तो किस में करते हैं? हिमालयी क्षेत्र में। क्या चीज़? हिमालयी क्षेत्र में, या पर्वतीय होगा तो वही पर्वतीय में। तो हिमालय पर्वत में क्या करते हैं? गददी चरवाहे निवास करते हैं, ठीक। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या चीज़, इसमें कहता है कि भोटिया चरवाहे, क्या चीज़? भोटिया चरवाहे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? भोटिया चरवाहे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कहाँ पाए? हिमाचल में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। भोटिया चरवाहा जो है, भोटिया चरवाहा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? भोटिया चरवाहा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भोटिया चरवाहा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन? भोटिया चरवाहा। भोटिया चरवाहा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन संख्या 5 में देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है गददी चरवाहे किस पशु का पालन करते हैं? गददी चरवाहा जो है वो किस पशु का पालन करते हैं? तो वह जो है कि बकरी और भेड़ का। वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र में जो है कि बकरी भेड़ का ही पालन करते हैं ज़्यादातर। क्या है? बकरी भेड़ का ही पालन करते हैं। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक। और गददी चरवाहा किस क्षेत्र में रहता है? हिमालय क्षेत्र में रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है बकरवाल और गददी चरवाहे कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हिमालय क्षेत्र में कौन आते हैं? जम्मू कश्मीर आते हैं। इसका कौन हो जाएगा? इसका जम्मू कश्मीर में आता है। कौन? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहता है। कौन? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहता है। कौन? बकरवाला और गददी चरवाहे कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन? जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 में है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किससे था? तो यह जो है चिपको आंदोलन जो है कि जंगल से संबंधित है। पेड़ पौधे से संबंधित था। कौन? चिपको आंदोलन पेड़ पौधे से, जंगल से संबंधित था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? खानाबदोश जो है खानाबदोश। क्वेश्चन नंबर 8 में खानाबदोश जीवन शैली का मुख्य आधार क्या है? खानाबदोश जीवन शैली का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है इसका पशुपालन। खानाबदोश जो है उसका मुख्य जीवन शैली क्या है? पशुपालन है। खानाबदोश आदमी का जो है वह पशुपालन पर ज्यादा जोर देता है, ठीक। उसके बाद है रेबाड़ी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? रेबाड़ी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? तो रेबाड़ी समुदाय गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ? रेबाड़ी समुदाय गुजरात में पाए जाते हैं। रेबाड़ी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक। रेबाड़ी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है गुज्जर बकरवालों का ग्रीष्मकालीन चरागाह क्षेत्र कौन सा है? कहता है गुज्जर बकरवालों का ग्रीष्मकालीन चरागाह क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर घाटी है। ग्रीष्मकालीन में कश्मीर घाटी में आ जाता है। उसके बाद कश्मीर घाटी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या चीज?
क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ब्रिटिश शासन के दौरान खानाबदोश, ब्रिटिश शासन के दौरान खानाबदोश क्या होता था? ब्रिटिश शासन के दौरान खानाबदोश कौन से कैसे देखा जाता था? खानाबदोश जो है ब्रिटिश शासन काल में कैसे देखा जाता था? तो यह जगह अस्थिर और खतरनाक दिखता था, अस्थिर और मतलब ये घूमते रहता था और अस्थिर रहता था, इसका कोई फिक्स जगह नहीं रहता था। आज इस जंगल में, कल उस जंगल में, कल वहाँ, उसका जगह चेंज ही होते रहता था। ठीक, खतरनाक भी दिखता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि औपनिवेशिक शासन में चरवाहों पर कौन सा कर लगाया गया? देखिए, जब अंग्रेज ने क्या, जब अंग्रेज ने औपनिवेशिक बनाया, जब अंग्रेज औपनिवेशिक बनाया, तब जो है कि चरवाहों पर कौन सा टैक्स लगाया? तो कौन सा टैक्स लगाया? चराई कर, चराई टैक्स लगा दिया, यानी कि चराने का भी टैक्स लगेगा। कौन सा? चराई टैक्स लगा दिया, चराई टैक्स लगा दिया। उसके बाद है जंगल में क्या चीज? जंगल में चराई को किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया? क्या चीज? किस अधिनियम के तहत क्या चीज इसको जो है कि चराई को नियंत्रित किया गया? तो इसमें क्या है कि वन अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया? जंगल में जो क्या कर रहा था, चराता था, वनचर्या, पशुपालन कैसे करता था? चरा के ही, मतलब जानवर को खोल दिया, अपने से चर लेता था, उसको जो है कंट्रोल किया। कौन? अंग्रेज कंट्रोल किया, किसके द्वारा? तो वन अधिनियम लाया और उसके द्वारा क्या किया? उस पर कानून लगा दिया। उसके बाद चलिए आगे, अगला है कि चराई कर किसके आधार पर तय होता था? कि चराई कर किसके आधार पर, यानी कि चराई कर कौन सा खानाबदोश आदमी कितना कर देगा, किस पर तय होता था? तो पशु की संख्या पर। किस पर? पशु की संख्या पर इसका तय होता था, पशु की संख्या पर तय होता था। ठीक, अब चलिए आगे, अगला है कि अंग्रेजों ने अस्थाई सजावट को क्यों प्रोत्साहित किया? अंग्रेजों ने अस्थाई बसावट को क्यों प्रोत्साहित किया? अस्थाई बसावट को क्यों प्रोत्साहित किया? क्योंकि देखिए, अधिक मुनाफे के लिए अंग्रेज को क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। देखिए, अंग्रेज ने क्या दिमाग लगाया, जब तक अस्थाई आवास नहीं करेगा तो अंग्रेज उसे काम नहीं करवा पाएगा। आज मान लीजिए 10 दिन यहाँ रहेगा, उसके बाद दूसरी जगह चल जाएगा, फिर आप उसको खोजते रहिए। इसीलिए जो है अंग्रेज क्या किया कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए उसको क्या किया? अस्थाई बसावट करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद कर वसूली में सुविधा के लिए, मतलब मान लीजिए 10 दिन यहाँ रहेगा, महीना में कर लेगा, या जिसमें यानी कि कुछ ना कुछ या महीना में या सप्ताह में कर लेगा, तो मान लीजिए वो चल गया, 2 सप्ताह दिया, दूसरे सप्ताह चल गया, अब कहाँ खोजने के लिए जाएगा अंग्रेज सब। और उसके बाद कानून लागू करने के लिए इसमें से सभी, यानी कि सभी के जो तीनों जो ऊपर में कंडीशन है, सभी के लिए अंग्रेज ने अस्थाई बसावट के लिए प्रोत्साहित किया। किसको? वही सब आदमी को, जो खानाबदोश आदमी था। उसके बाद औपनिवेशिक शासन में चरवाहों को क्या दर्जा? मसाई जनजाति किस महाद्वीप की चरवाहा जनजाति है? किस महाद्वीप की चरवाहा जनजाति है? किसकी है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप की। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की है चरवाहा जनजाति। कौन? मासाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप की है चरवाहा जनजाति। ठीक, उसके बाद है कि मासाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मासाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मासाई जनजाति जो है कि केन्या और तंजानिया में पाया जाएगा। केन्या और तंजानिया दोनों देश जो है, केन्या और तंजानिया, क्या चीज का नाम है? देश का नाम है। क्या देश का नाम है? किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। क्या अफ्रीका महाद्वीप ऐसे है? अफ्रीका महाद्वीप में केन्या और तंजानिया, केन्या और तंजानिया देश में पाया जाता है। कौन? मसाई जनजाति, केन्या और तंजानिया देश में। उसके बाद मसाई समाज की सामाजिक संरचना क्या थी? मसाई समाज की सामाजिक संरचना क्या थी? तो कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग। कुलीन वर्ग और साधारण, मसाई समाज जो 2 वर्गों में बटा था। एक कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग मतलब जो शासक करता था, और साधारण वर्ग जो आम जनता था, वह साधारण वर्ग था। ठीक, अब चलते हैं कम अगला क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि मसाई जनजाति क्या थी? मसाई जनजाति की आजीविका क्या थी? मसाई जनजाति उसकी आजीविका क्या थी? तो पशुपालन थी। हर एक जनजाति की आजीविका क्या थी? पशुपालन थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 28, इसमें कहता है कि ब्रिटिश शासन में मसाई जनजाति को
को क्या नुकसान हुआ, कि ब्रिटिश शासनकाल में मसाई जनजाति को क्या नुकसान हुआ, तो इसमें से सब नुकसान हुआ कि चारागाह छीन लिया गया, पशुधन जब्त कर लिया गया, आंदोलन कुचल दिया गया। उसके बाद क्या जी, उपरोक्त में से सब, यानी कि सब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, 28 का। और उसके बाद है 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि चरवाहों को किस अधिनियम ने सबसे अधिक प्रभावित किया। किस अधिनियम ने, अपराधी जनजाति अधिनियम। कैसे, अपराधी जनजाति अधिनियम जो 1871 में जो लाया था, अपराधी जनजाति अपराधी अधिनियम, इसी वही अधिनियम जो है कि सबसे ज्यादा चरवाहों को क्या चीज का प्रभावित किया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 30 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 30 में है क्या चीज की, ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य था कर वसूली और नियंत्रण था। और यह चैप्टर नंबर 5 का यह लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या चीज कि